तो अच्छा हुआ ये, सर्वप्रथम मां शारदे के श्री चरणों में नमन करता हूँ। स्वागत है। आप सबकी ये महंगी उपस्थिति है। आदरणीय अरुण दादा के स्नेही आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी महंगी उपस्थिति को नमन करता हूँ। बिना किसी समय के मैं आप सबको जिस नाम से बुलाया गया है, मुझे हास्य के नाम से बुलाया गया है, मैं आपको हास्य से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत। अभी दादा क्या बताएं, हम जब ट्रेन से आ रहे थे तो आप लोग बता दें, साथ में हमारे दादाजी बैठे और हमारे बगल में उसके सरदार जी बैठे। अच्छा। तो हुआ ये कि सरदार जी हमसे पूछे, बोले ये बताइए दादाजी जो है तुम्हारे चोटी काहे रखे हैं? गनीमत है कि सरदार ने पूछ ही लिया, वरना हमने तो 10 साल ऐसे सरदार को झेला जो बोले नहीं। एक बार तालियां बजाइए, बढ़िया है। सरदार जी ने पूछा, बोले कि पंडित जी आपके जो साथ में वो चोटी काहे रखे हैं? हमने कहा देखिए भाई, चोटी इसलिए रखते हैं, चोटी नहीं है, वो उनका एंटीना है, उससे नेटवर्क बराबर आता है। अच्छा, सरदार जी बहुत होशियार, तो हमसे बोले हमारे सर पर पूरा माइक्रोसॉफ्ट रखा है, हमारे काहे नेटवर्क नहीं आता? बढ़िया है। हमने कहा देखिए सरदार जी, आपके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट पूरा रखा तो है, परंतु आपकी दाढ़ी के अर्थिंग से नीचे चले जाते हैं। तालियां बजाइए। बढ़िया है। हाँ, मैं बता दूं आपको, अगर बिना टिकट के भाई साहब ट्रेन में बैठो तो समोसे बेचने वाला भी तीखी नजर आता है। आइए एक क्षण मां के चरणों में निवेदित करता हूँ। जी। आप सबका विशेष ध्यान चाहूंगा। मंच पे सबसे छोटा हस्ताक्षर में ही उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग भी मुझे ज्यादा प्रेम, ज्यादा स्नेह से सुने। स्वागत। एक छंद पढ़ता हूँ माँ के श्री चरणों में कि देश में जो छिपे गद्दार हंस रहे हैं, कि देश में जो छिपे गद्दार हंस रहे हैं, उनको मिटा कर निराश कर जाऊँ। वाह, लाल इस देश का शहीद हो घाटी पर, दुश्मन के लाल का विनाश कर जाऊं। तो भारत में रहकर जो नारी को अपशब्द कहे, भारत में नारियां पूजनीय होती है, भारत में रहकर जो नारी को अपशब्द कहे, उसकी जुबान का तो नाश कर जाओ माँ। तो सत्ता पर बैठ कर जो देश बेचना चाहे, उसका तो पूरा सत्यानाश कर जाओ। सत्ता पर जो देश बेचना चाहे, उसका तो पूरा सत्यानाश कर जाओ माँ। और 4 पंक्तियां अपने आराध्य से पढ़ता हूँ, फिर मैं अपने असील अवकाश पे आता हूँ। अरे सत्यानाश से शुरू किया गुरु, इससे ज्यादा क्या अवकाश क्या होगा? अंततः हमें भी सत्यानाश से ज्यादा होना। सुनिए 4 पंक्तियां सुनना। स्वागत। कि गुजारू खुशी से जीवन अरमान यही है, गुजारू खुशी से जीवन अरमान यही है, सबकी दुआ मिलती रहे सम्मान यही है। मंदिर में लोग ढूंढते भगवान को फिरते, मंदिर में लोग ढूंढते भगवान को फिरते, माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं। बहुत अच्छे। माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं है। वाह। और मैं आपको बता दूं, अभी जब मैं आ रहा था, हमारे साथ में रोहित भाई थे। दादा सुनिएगा। हाँ। तो रोहित भाई जो है टिकट नहीं लिए, बिना टिकट के जल्दबाजी में घुस गए और टिकट नहीं लिए थे। टीटी वाला आ गया, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। 4 लेके आ गया टीटी वाला। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि कुछ लोग पुजारी होते देवालय में बैठे रहते हैं। कुछ लोग पुजारी होते देवालय में बैठे रहते हैं, होते हैं जो ज्ञानी संग्रहालय में बैठे रहते हैं। और बिना टिकट के लोग देखते हैं जब टीटी वाले, बिना टिकट के लोग देखते हैं जब टीटी वाले को सीट से अपनी उसका शौचालय में बैठे रहते हैं। ये उन्हें तालियां बजाई हैं जो ये सुख भोग क्या है। नहीं, सही बात, सीट बढ़िया शौचालय में बैठे रहते हैं।
मैं बाराबंकी से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। आप कभी बाराबंकी आइए तो मेन द्वार पे लिखा हुआ होता है बाराबंकी आपका हार्दिक स्वागत है। आप लखनऊ आइए तो वहाँ पे लिखा होता है मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, आप नवाबों के शहर में हैं। दादा मैं बता दूं, मैं रेलवे स्टेशन से जैसे नीचे उतरा, कानपुर में जब उतरा सामने बोर्ड रखा था कानपुर का रूपानी चप्पल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आइए मैं बता दूं, पिछले दिनों मशहूर कानपुर का जूता भी है, वो भी कंपनी है। तो मैं बता दूं, पिछले दिनों में अध्यापक हुआ करता था, हालांकि बहुत दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि हाथ से कभी अगर अध्यापक हो जाए तो बच्चों का भविष्य ऐसा ना कहिए, नहीं तो कहीं नुकसान भी लोगों को हो सकता है। नहीं, इसीलिए दादा मैंने छोड़ दिया अध्यापकगिरी। हुआ ये, मैंने एक बार एक छात्र से पूछा, हमने कहा ये बताओ जब तुम किताब को देखते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है? अच्छा, छात्र बहुत होशियार है, उसने कहा फील होता है कुछ कुछ होता है। हमने कहा क्या फील होता है ये तो बताओ। बोला बस देखता हूँ किताब को तो मेरा मन जाग उठता है, प्रेम बढ़ता है। तो हमने कहा पढ़ते का है नहीं? बोले जैसे मैं किताब को देखता हूँ मुझे एक पंक्ति याद आ जाती है। हमने कहा क्या? बोले राहत इंदौरी जी की बहुत वायरल पंक्ति है। हमने कहा क्या ये तो बताओ। बोला मैं किताब को देखता हूँ तो मेरा मन कहता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। ताली बजाई। अभी यहाँ कानपुर बस स्टैंड के पास एक लड़का हमको मिल गया, बहुत होशियार। अच्छा, कानपुर के लोग वास्तव में बहुत होशियार है। वो हमसे पूछा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा एक कविता पाठ करने जा रहे कार्यक्रम है। बोला किस रस के कवि? हमने कहा शकल से पहचान लो। बोला जान के हाथ से हो। हमने कहा धन्यवाद। उसने कहा एक प्रश्न पूछता हूँ इसका जवाब दे दो तो हम जाने। हमने कहा पूछिए। उसने कहा अगर चूहे को बिल्ली से मोहब्बत हो जाए तो इजहार कैसे करेगा? बहुत हुनरबाज लड़का था। बोला चूहे को अगर बिल्ली से मोहब्बत हो जाए तो इजहार कैसे करेगा? अच्छा, हम बहुत देर तक दिमाग लगाए। हमने कहा बेइज्जती यहाँ पे लिखी हुई है। हमने कहा देखिए भाई साहब इजहार तो करेगा, उसके मन की बात। बोले कैसे करेगा ये बताओ। हमने कहा चूहा बिल्ली से यही कहेगा कि बिल्ली रानी कहो कभी जान दे दूं। तो तालियां बजाइए। तो अच्छा हुआ ये, अब हम भी कहाँ चुकने वाले थे। हमने पलट के प्रश्न कर दिया। हमने कहा अब तुम हमारे प्रश्न का जवाब दो। हमने कहा ऐसा वाक्य बताओ जिसमें कई सारी भाषाएं आती हो, जैसे हिंदी हो गई, अंग्रेजी हो गई, अरबी हो गई। ऐसा कोई एक वाक्य बताओ जिसमें तीनों भाषाएं सम्मिलित हो। ऐसा बच्चा बहुत होशियार है, उसने तुरंत कहा इसकी गली बीच नो एंट्री, इसमें सब भाषाएं आती हैं। तालियां बजाइए। आइए बच्चों के नाम एक छंद पढ़ता हूँ। आजकल के बच्चे भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे, अच्छा जब हम लोग अच्छा 3-4 में पढ़ते थे तो कसम भगवान की बता रहे सही से नाक भी नहीं पहुँच पाते। लेकिन आजकल के 3-4 क्लास के बच्चे स्टोरी लगाते हैं ठुकरा के मेरा प्यार, स्टेटस लगाते हैं अधूरी कहानी। सबसे गजब ये होता है जब कक्षा 5-5, 6-6 के बच्चे गाना सुनते हैं पड़ोसी जरे फाट जाए छाती। सुना होगा आप सबने। छोटे छोटे बच्चे सुनते हैं दबदबा था दबदबा है दबदबा बना रहेगा। वहां से छंद पढ़ता हूँ, सुनेगा। कि दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई। दूध के भी दांत अभी टूटे नहीं ठीक से, बदन में इनके गुंडागर्दी समाई है। तो बड़ों का सम्मान करना भूल रहे बच्चे, अब मास्टर से ही कर देते ये लड़ाई है। तो सोशल मीडिया का दौर अब दौड़ रहा, इसने ही हमें बर्बादियां सिखाई हैं। और इंस्टा पर स्टोरी ऐसे लगाते हैं जैसे सरकार इनके ही बाप ने बनाई है। अच्छा लगा तो तालियां बजाइए। अरे बज रही है, अब क्या चाहते हो? कानपुर है, बजा के बहुत बढ़िया। यहाँ पे कुछ नारी शक्ति हमें दिख रही है। स्वागत है। मैं 4 पंक्तियां इनके सम्मान में पढ़ता हूँ। स्वागत है। होता क्या है, एक समय था जब हमारी बेटियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था। एक समय था जब उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था, लिखाया नहीं जाता था। परंतु आज एक समय है, ये बेटियां उस स्तर पर पहुंच गई हैं कि आज भारत की राष्ट्रपति भी एक नारी है जो पूरे देश का संचालन कर रही है। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजाइए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। कि बेटे हैं घर का दीप रोशनी है बेटियां। वाह। बेटे हैं घर का दीप रोशनी है बेटियां।
विष्णु है ये बेटे तो मोहिनी है बेटियां। बढ़िया भी अच्छा फिल्म। माना की बेटे होते हैं शेर युद्ध में, हाँ। माना की बेटे होते हैं शेर युद्ध में, पर शेर है बेटे तो शेरनी है बेटियां। बहुत अच्छा। पर शेर है बेटे तो शेरनी है बेटियां। बहुत सुंदर पढ़ रहा हूँ। ये हिंदी साहित्य का अनुष्ठान आप सभी के बीच आयोजित हुआ है। हमारे संपूर्ण देश में लगभग 195 देश माने जाते हैं, जिसमें से 150 देशों में हिंदी प्रॉपर बोली जाती है, पढ़ी जाती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। परंतु जब हमारे देश में हिंदी कहते हैं मातृभाषा, हमारे देश की मातृभाषा हिंदी होती है, वहाँ हिंदी की दुर्भावना बहुत ही दुर्गति है। अच्छा दादा, क्या हुआ एक बार मैं बता दूं, मुझे अंग्रेजी आती भी नहीं। मैंने एक बार दादा से कहा, हमने कहा हमें अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी बहुत हार्ड होती है। भाई साहब, दादा का जवाब सुना, दादा ने कहा कुछ हार्ड नहीं होती, पानी मिला के पिया। तो मैं बता दूं, एक बार मेरा छोटा भाई इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, तो हमसे बोला भैया हमारा बोर्ड पेपर है और कल निबंध आएगा, हमें लिखना है। हमने कहा काहे पे लिखना है? बोला किसी जानवर पे बता दो। हमने कहा ठीक। हमने उसे गाय पे निबंध लिखना बता। अच्छा, निबंध लिखना बता दिया। बोला कैसे, कुछ बताओ। तो हमने कहा जाना वहाँ लिख देना, अगर गाय पे आए तो लिख देना गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के पूंछ होती है, गाय के 2 सींगें होती हैं, गाय के 2 आंखें होती हैं। भाई साहब वो पेपर देने गया, वहाँ पे हमने निबंध लिखा, वो लौट के वापस आया। हमने कहा छोटू निबंध लिखा था? मेरा हाँ लिखा था। हमने कहा काहे पे आया था? बोला जिसके भी आया था हमने लिख दिया। हमने कहा काहे पे लिखा? बोला भाई पे आया था। हमने कहा क्या लिखा भाई पे? बोला जो आपने बताया। हमने कहा क्या बताया? मेरा वही हमने लिख दिया, भाई के 4 पैर होते हैं। बढ़िया है, अच्छा है। भाई के 1 पूंछ होती है, भाई के 2 सींगें होती हैं। भाई साहब गजब की बात, उसने ये लिखी भाई सुबह शाम 4 लीटर दूध भी देता है। तालियां बजाइए। लिखने वाला शैलेश का छोटा भाई था, उसने अपने बड़े भाई को लिखा। बहुत बहुत आभार। बढ़िया है। आइए, इस मिटती हुई हिंदी से मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, इन युवाओं से कहता हूँ अंग्रेजी पढ़िए। अंग्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस के लिए, हमारी कमाई के लिए तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हिंदी से प्यार करिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि सब सभ्यता के गुमनाम हो गए, कि सब सभ्यता के गुमनाम हो गए, सम्मान पाने वाले भी बदनाम हो गए। बढ़िया है। ठुकरा के नमस्ते व राम राम को सभी, ठुकरा के नमस्ते व राम राम को सभी, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के गुलाम हो गए, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के गुलाम हो गए। और एक 2 मिनट और आपके बीच रहूंगा। बहुत सुंदर है। आजकल चुनाव आने वाले हैं। अच्छा, चुनाव में जब नेताओं की बारी आती है, मैं बता दूं आपको, चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहले चरण में नेता हमारे चरणों में होते हैं और दूसरे चरण में हम उनके चरणों में होते हैं। एक छंद रखता हूँ सुनेगा कि जब से चुनाव चिन्ह पाए हैं अनार वाला, जब से चुनाव चिन्ह पाए हैं अनार वाला, रोज रोज घर में बताए जाते नेताजी। जब से चुनाव चिन्ह पाए हैं अनार वाला, रोज रोज घर में बताए जाते नेताजी। दौड़ी दौड़ी भागी भागी सबके घर में जाते, बहुत ज्यादा प्रेम बरसाए जाते नेताजी। और पढ़ने के एक दिन यार पहले दारू नोट हाथ में थमाए जाते नेताजी। ओट पढ़ने के एक दिन यार पहले ही दारू नोट हाथ में थमाए जाते नेताजी। तो जीत के चुनाव फिर देते नहीं है दिखाई, गांव गली सबका भुलाए जाते नेताजी, गांव गली सबका भुलाए जाते नेताजी। अभी आप सबने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई, लेकिन आज के नाते में एक छंद पढ़ता हूँ। स्वागत। चौथी चरण तक पहुंचोगे तो छंद का पूरा ब्यौरा आपको समझ में आएगा। सुनिए, हमने पाकिस्तान से कहा कि छोड़ दो आतंकवाद फिर न होगे बर्बाद, नहीं फिर आतंकवाद आप हो जाएगा। और आतंकी मोबाइल से रचते हो साजिशें, जो मेरा फोन आया तो स्विच ऑफ हो जाएगा।
तो जितनी गलतियां हैं त्याग करके भारत से मानो अभी माफी सब माफ हो जाएगा। चौथी बात सुना कि जितनी गलतियां हैं त्याग करके भारत से मानो अभी माफी सब माफ हो जाएगा। नहीं तो पापा की परियों को हम स्कूटी देंगे, एक दिन में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। नहीं तो पापा की परियों को हम स्कूटी देंगे, एक दिन में पाकिस्तान साफ हो जाएगा। अच्छा, पापा की परियों की बात हुई तो आजकल ट्रेंडिंग में माँ के मगरमच्छ चार पंक्तियां आपके होंगे। स्वागत है कि कलयुग में सभी रावण और राम हो गए। कलयुग में सभी रावण और राम हो गए, जिनकी हजार राधा वो घनश्याम हो गए। वाह, तो पापा की परियां राधे माँ बनकर है घूमती, तो माँ के मगरमच्छ आशा राम हो गए। माँ के मगरमच्छ आशा राम हो गए। और महेश वो उसके बाद अच्छा है। एक बार दादा क्या हुआ, मायावती जी हमारे पास बोली हमें चुनाव जीतना, कुछ उपाय बताओ। मैंने कहा देखिए बुआ जी, मैं हाथ से कहा नहीं। बोले तुम कुछ भी बताओ, मैं कुछ बता ही नहीं रहा, पूरे देश में क्यों नहीं बता रहा, तुम ही बताओ। हमने कहा सुनो, तो हमने उन्हें उपाय बताए, सबका ध्यान मिला कि माया बुआ बोली जीतना है इस बार जंग। मैंने कहा बुआ नया जोश लगे। वाह, माया बुआ बोली जीतना है इस बार जंग। मैंने कहा बुआ नया जोश लाके देखती हूँ, और पार्टी के नेताओं में थोड़ा बदलाव करो। नेता जैसे सुभाष चंद्र बोस लाके देखिए। वाह, चुनाव चिन्ह पर बुआ हो रहा है शंका मुझे, सोचिए थोड़ा सा नया होश लाके देखिए। तो हाथी राजा मंद मंद चलते हैं बुआ सुनो, हाथी की जगह पे खरगोश लाके देखिए। हाथी की जगह पे खरगोश लाके देखिए। और आपको बता पिछले दिनों मेरी साइकिल चोरी, गारंटी बता रहा हूँ, हकीकत मैं ऑफिस से निकला, कोचिंग गया हुआ, पार्किंग में मेरी साइकिल चोरी थी, वो हकीकत में चोरी हो गई। अच्छा, मैं वापस आया, पार्किंग वाले हमने पूछा, हमने कहा यहाँ हमारे साइकिल चोरी थी, कहाँ हुई? कहा हम नहीं जानते। हमने कहा हम ताला लगा के गए थे, हमारे पास चाबी कहाँ गई हुई? कहा हम नहीं जानते, हम काफी चोरी हुई, इसका मतलब। कहा यार हम क्या बताएं, एक महीना पहले हमारी खुद चोरी हो गई, हमको पार्किंग वाले हैं। अच्छा, चोरी हुई तो मैं समझने वाला इंसान नहीं, मैं फटाफट पहुंच गया। हमने कहा दरोगा जी रिपोर्ट लिखिए। बोले मुद्दा बताओ। हमने कहा हमारी साइकिल चोरी हो गई। बोले बैठो अभी और इसके बड़े अधिकारी आएंगे तब तुम्हारा कंप्लेंट लिखी जाएगी। हम बैठे रहे और अधिकारी आए, बोले क्या दिक्कत है? हमने कहा साइकिल चोरी हो गई। बोले दिक्कत शुद्ध शुद्ध बताओ। हमने कहा साइकिल गायब हो गई। कहाँ से? हमने कहा लखनऊ से। बोला गधे को दे हो गया। हमने कहा है, मेरा साइकिल पूरी यूपी से गायब है, लखनऊ की बात करते हो, तालियां बजाइए। एक क्षण करता हूँ, अखिलेश जी मायावती जी के पास इस बार फोन करते हैं, कह रहे हम भी नहीं जीत पाते, हमें उपाय बताओ। मायावती जी उनको सलाह दे रही जो हमसे लेके गई है। सुना कि टीपू बोले बुआ जी से सुनिए मेरी बुआ जी। टीपू बोले बुआ जी से सुनिए मेरी बुआ जी, मुझे कुछ बातें खूब रात में सताती हैं। तो पूरी पूरी रात बस सोचता ही रहता हूँ, रात बीत जाती किनको नींद नहीं आती है। बुआ बोली बात क्या है? टीपू बोले हर बार चुनाव में टीम मेरी जीत नहीं पाती है। बुआ बोली बात क्या है? टीपू बोले हर बार चुनाव में टीम मेरी जीत नहीं पाती है। बुआ बोली टीपू बेटा चाहे जो दबाओ बटन, ईवीएम से वोट सिर्फ बीजेपी को जाती है। ईवीएम से वोट सिर्फ बीजेपी को जाती है।